मेरा नाम अब्दुल गनी है। मैं राजस्थान जालौर का रहने वाला हूँ। मेरे पाँव के अंदर पोलियो जो मेरी करीब 1.5 साल की उम्र थी तब हुआ था। उसके बाद इसका इलाज काफ़ी जगह हॉस्पिटलों के अंदर पूछताछ की, लेकिन हर जगह से यही जवाब आया कि पोलियो का कोई इलाज नहीं है और इसका कोई इलाज नहीं हो सकता है। तो तब से लेकर करीब मेरी 30 साल की उम्र 28 साल की उम्र हुई तब तक मैं इसी तरह इस पोलियो के साथ चलता रहा। और पहले जब मैं चलता था तो अपने घुटने पे हाथ रख के चलता था। अगर हाथ के बगैर चलना चाहता तो मैं एक स्टेप भी नहीं ले पाता था, गिर जाया करता था। और इतने साल तो चलता रहा, लेकिन जब मेरी एज बढ़ती गई उसके बाद मुझे प्रॉब्लमें आना शुरू हो गई और मैं करीब 2-3 हॉस्पिटलों में गया। वहाँ जाकर डॉक्टरों से मशवरा किया, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि इसका कोई बेनिफिट नहीं है, इससे बेहतर है कि आप इसी तरह अपनी लाइफ गुजारते रहें। लेकिन जब मेरी कंडीशन ये हो गई कि मैं 5 से 6 मिनट भी नहीं चल पाया करता था, या यूं समझे कि 20 कदम चलने के बाद ऐसा महसूस होता था कि मैं जमीन पे गिर जाऊंगा। पूरे जिस्म में पसीना आना, थकावट होना, और जहां भी खड़े होते जी चाहता था कि कहीं सहारा लेकर के बैठ जाऊं। और दूसरी बात, जब मैं थोड़ी देर खड़ा हो जाया करता था तो रात में दूसरा जो पाँव सही है जिसमें पोलियो नहीं है उसमें दर्द होना शुरू हो जाया करता था। इस वजह से मैं बहुत परेशान था और इसका कोई चारा भी नहीं था। लेकिन एक मर्तबा बैठे बैठे मैंने यूट्यूब के जरिए भोला हॉस्पिटल के ताल्लुक से देखा तो मालूम चला कि भोला हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर सुरेश भोला पोलियो का इलाज करते हैं। सर्जरी के बाद जो पोलियो वाला पाँव है उसको किसी तरीके से दुरुस्त कर लेते हैं, जिसके जरिए इंसान अपनी जिंदगी आराम से बसर कर सकता है। तो मैं काफ़ी रिसर्च के बाद भोला हॉस्पिटल आया। भोला हॉस्पिटल आने के बाद मैं डॉक्टर सुरेश भोला से मिला और डॉक्टर साहब ने मुझे अच्छे से समझाया बैठा करके, और हर तरीके की आने वाली प्रॉब्लम के ताल्लुक से बताया कि बाद में तुम्हें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। इनकी बातें सुनकर मुझे समझ आया कि मुझे वक्त पर ही इसकी सर्जरी करा देनी चाहिए। तो मैंने मेरे पाँव का ऑपरेशन करवाया। करीब 2 महीने हो चुके हैं। और पहले जो मैं चलता था तो घुटने पे हाथ रख के चलता था। अब मैं ऑपरेशन के बाद बगैर सपोर्ट के, विदाउट सपोर्ट आराम से चल लेता हूँ। पहले मैं 20 से 30 कदम चलने पर थक जाया करता था और चलने की क्षमता नहीं बाकी रहा करती थी, लेकिन अब मैं करीब 45 मिनट तक रेगुलर चल लेता हूँ और कोई थकावट नहीं होती है और किसी तरीके का न कमर में दर्द होता है न दूसरे वाले पाँव के अंदर दर्द होता है। और दूसरा, जब मैं पहले खड़ा होता था तो एक तरफ झुक करके खड़ा होता था, लेकिन जब मैंने ऑपरेशन के बाद देखा तो बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाता हूँ। जिस तरह नॉर्मल इंसान, बगैर मर्ज वाला इंसान खड़ा होता है, इस तरह मैं खड़ा हो जाता हूँ। और पहले मेरा पाँव जो था पोलियो वाला बिल्कुल रात के वक्त में ठंडा रहा करता था, लेकिन अब ठंडी के इस मौसम के अंदर भी मैंने देखा कि मेरा पाँव बिल्कुल गर्म रहता है और इसके अंदर मुझे ठंडक महसूस नहीं होती है। और साथ ही साथ मैंने मेरे पाँव के अंदर जो बदलाव आया है उसमें से मैंने एक चीज़ देखी है कि हालांकि जो मसल वीक हो जाती है तो उसके अंदर पावर आना बड़ा मुश्किल हुआ करता है, लेकिन मेरे लिए ये अल्लाह की तरफ से एक इनाम है कि मैंने देखा कि मेरे काफ़ी जो वीक मसल्स थे वो भी अब धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो गए हैं। और उन जैसे उंगलियां हैं और जैसे अंगूठा है, इनके अंदर मूवमेंट भी शुरू हो गया है। पहले मैं मुश्किल से 5 मिनट तक खड़ा रह सकता था, अब मैं करीब 45 से 50 मिनट तक आराम से खड़ा रह सकता हूँ। पहले मैं यानी 20 कदम या 5 मिनट चल पाता था, लेकिन अब मैं 45 मिनट तक रेगुलर चल लेता हूँ। पहले मेरी हिप लॉक नहीं होती थी, अब मेरी हिप भी आराम से लॉक हो जाती है। पहले मेरी नी लॉक नहीं होती थी, अब मेरी नी भी लॉक हो जाती है और चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले जब मैं खड़ा होता था तो मेरा पूरा वेट एक पाँव पे रहा करता था, पोलियो वाले पाँव पे 0 वेट था, बिल्कुल वजन नहीं आया करता था। अब मैं जब खड़ा रहता हूँ तो दोनों पाँव पे बराबर यानी 50-50% वजन दोनों पाँव पे आता है। और इसके अलावा भी काफ़ी फायदे होने के चांसेस है और अल्लाह से उम्मीद है कि और भी इससे आगे बेहतर होगा।
और बस मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ आने के बाद और ऑपरेशन के बाद मुझे बेशुमार लाभ प्राप्त हुए हैं और इससे आगे भी बेशुमार लाभ प्राप्त होने की मुझे उम्मीदें हैं। और आखिर में मैं डॉक्टर सुरेश बोला का तहे दिल से शुक्र अदा करना चाहता हूँ और तमाम पोलियो पेशेंट को भी मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर कोई इस बीमारी में मुब्तला है तो बराए करम ज़रूर आकर के एक मरतबा डॉक्टर साहब से मशवरा करें और अपना चेकअप करवाएं और इलाज करवा के अपनी ज़िंदगी को आराम से बसर करें। धन्यवाद।